दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट और अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी एसएससी जीडी में फॉर्म डालना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट जॉब के नीचे दिया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखो एप्लीकेशन कब से चालू होगा, 24/11/2023 यानी से ही आज से ही आप इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 28/12/2023 यानी कि 28 दिसंबर तक आपका जो है फॉर्म का लास्ट डेट रहने वाला है। और यहाँ पर जो कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा वो 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक होगा। वहीं पर जनरल ओबीसी के लिए यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी और एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अब चलते हैं यहाँ पर एज लिमिट के लिए, तो 18 से 23 साल तक के हो तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों के लिए मिलने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं 10th पास की ये वैकेंसी है। कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, बीएसएफ की पोस्ट है, वहीं पर आपकी सीआईएसएफ की पोस्ट है, वहीं पर सीआरपीएफ की पोस्ट है और यहाँ पर एसएसबी की भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। असम राइफल की पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है और भी सारी पोस्टें एनसीबी की दी गई हैं। अब यहाँ पर जो सारा नोटिफिकेशन हाई चेस्ट का तो आपको मालूम है। अब चलते हम सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो दिया है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके सामने आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके सामने क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जो है आपको समझ में आएगा कितनी क्या वैकेंसी आपके कौन से फोर्स में रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023 से 31/12/2023 तक रहने वाला है। वहीं पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12/2023 तक होगा। ठीक है, रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी कि अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो 1/1/2024 तक आप इसका जो है फीस पेमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो फरवरी से मार्च 2024 से कराया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि किस फोर्स में कितनी क्या वैकेंसी रखी गई हैं कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ के लिए एससी अगर कैटेगरी है तो 735 यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी रखी गई है। वहीं पर बीएसएफ के लिए एसटी कैटेगरी के लिए 467 वैकेंसी रखी गई हैं और ओबीसी वालों के लिए 128 वैकेंसी रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1025 वैकेंसीज रखी गई हैं। यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 1956 वैकेंसी रखी गई हैं। तो बीएसएफ के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 5211 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो 1556 वैकेंसी रखी गई हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए 974 वैकेंसी हैं। वहीं पर ओबीसी के लिए 2196 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1086 वैकेंसी रखी गई हैं। वहीं पर यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 4151 वैकेंसी रखी गई हैं। सीआईएसएफ में ऑल ओवर टोटल वैकेंसी 9913 वैकेंसीज रखी गई हैं। ये मैं मेल का बता रहा हूँ, अभी फीमेल का बताऊँगा। वहीं पर सीआरपीएफ के लिए 461 वैकेंसी, एससी के लिए, एसटी के लिए 294 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 688 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 509 वैकेंसी हैं और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 1314 वैकेंसी रखी गई हैं। यानी कि ऑल ओवर की बात करें तो सीआरपीएफ में 1314 वैकेंसीज रखी गई हैं। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए
703 वैकेंसी रखी गई हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए ओनली 45 वैकेंसी रखी गई हैं। ओबीसी के लिए, एसएसबी के लिए, ओबीसी के लिए 125 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 94 वैकेंसी हैं। साथ ही साथ आपका जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 256 वैकेंसीज रखी गई हैं, 226 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ऑल ओवर टोटल में 593 वैकेंसीज रखी गई हैं। आईटीबीपी की बात करें मेल के लिए तो एससी कैंडिडेट के लिए 380 वैकेंसीज रखी गई हैं और वहीं पर एसटी कैंडिडेट हैं तो 306 वैकेंसीज रखी गई हैं। ओबीसी के लिए 523 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 285 वैकेंसी। जनरल कैटेगरी से हो आप तो इसके लिए 1200 वैकेंसीज रखी गई हैं। ऑल ओवर टोटल में यहाँ पर आईटीबीपी की बात करें तो 2694 वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं पर एआर यानी कि असम राइफल की बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए 116 वैकेंसीज रखी गई हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए 252 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए 235 वैकेंसी, यूआर के लिए 689 वैकेंसी। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है असम राइफल में 1448 वैकेंसीज रखी गई हैं। एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ के लिए आपके लिए एसटी कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी हैं। वहीं पर एसटी कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी हैं। ये एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 है और यूआर यानी कि जनरल के लिए 90 वैकेंसी हैं। तो टोटल आपकी 222 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर पूरे टोटल फोर्स की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए टोटल फोर्स के लिए यहाँ पर 23,347 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर फीमेल का भी आप देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसका जो नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो जो ऑल ओवर ग्रांड टोटल वैकेंसी है वो आपकी 26,146 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। अब बात करते हैं थोड़े से नीचे आने की, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चों में अफरा तफरी मची हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट क्या रखी गई है आपकी 18 से लेकर 23 साल तक के लिए और एज काउंट आपकी कब से होगी 1/1/2024 से। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न 2/1/2001 यानी कि आप 2/1/2000 से आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर इन केस की बात करें तो 1/1/2006 नॉर्मल कोर्स के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी की। यहाँ पर कैटेगरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे क्या एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था 100% आपको छूट मिलने वाली है। तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल आपके लिए जो आफ्टर एज डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस यानी कि 3 साल अगर आप मिलिट्री सर्विस करके आए हो तो भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर नीचे और चल के देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए किल्ड इन द 1984 रियॉट्स ऑफ कम्युनिटी रोस 2002 इन गुजरात SC ST, ये गुजरात वालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और इसका सारा नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी की सारी नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ NCC के लिए भी यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे NCC सर्टिफिकेट लाए हुए हैं उनके लिए NCC अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको बोनस अंक मिलेगा। साथ ही साथ OBC NCC B सर्टिफिकेट है तो 3% का आरक्षण मिलेगा। NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% का आपको यहाँ पर आरक्षण नंबर में दिया जाएगा। और भी यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सारा नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, सारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर आपके सेंट्रल वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्दी से जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है उनके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 40 नंबर के आपके होंगे। वहीं पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस आपको देखने को
मिलेंगे 40 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का कराया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर का 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर का यहाँ पर मिलेगा। यानी कि आपको जो टाइमिंग है 60 मिनट दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइमिंग आपके लिए रहेगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट में कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं पर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें, देखिए काफ़ी सारे लद्दाख रीजन्स हैं, इनके लिए भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यानी कि जो लद्दाख से हैं जो बच्चे, उनके लिए मेल हैं तो यहाँ पर 1600 मीटर 7 मिनट में होगी उनकी, और फीमेल लद्दाख से हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में यहाँ पर उनकी रनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपका जो मेल है उसकी हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, वहीं पर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट मांगी जाएगी। सारा का सारा नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 6 से 7 बजे तक जो है आपका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं देता हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा, जनरल कैटेगरी से जो है वो 30% पर पास होंगे, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 25% पर पास होंगे, और जो भी ऑल ओवर कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी वो 20 नंबर पर यहाँ पर पास करवाए जाएंगे। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट का भी आपको यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आज से ही फॉर्म चालू है, तो आज तो आप फॉर्म अपलोड नहीं कर पाओगे, तो कल सुबह जल्दी से फॉर्म अपलोड कर दीजिए। और फॉर्म कैसे आपको भरना है, देखो डिटेल में बताऊंगा कैसे भरना है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। कल वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल में बताऊँगा कौन सा फ़ोटो लगाना है, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, सब कुछ बताऊँगा। और एक बड़ी खुशखबरी है, किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी विद सोनू यानी कि मैं बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि 100% सिलेक्शन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा 8435185928, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा 8435185928। इस नंबर पर अपना नाम भेजिए और पता भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, मैंने आपको 2 घंटे पहले ही बता दिया था। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। एसएससी जीडी का सबसे ऑफिशियली चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि सारी जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको सबसे पहले मैं दे सकूं। चलिए, ये सारा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।